नमस्कार, स्वदेश न्यूज की खास पेशकश बातें सितारों की में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं भागीरथ साहू। बातें सितारों की में आज हम बात करेंगे प्रीति अग्रवाल से। प्रीति अग्रवाल एक एक्टर हैं, मॉडल है और एड फिल्मों में उन्होंने काम किया है, कई म्यूजिक एल्बम में उन्होंने काम किया है। आज हम उनसे बात करेंगे और जानेंगे उनके सफ़र के बारे में कि कैसे वो मुंबई आई, मुंबई में आने के बाद उनका स्ट्रगल कैसे रहा, किस तरह से उनको पहला ब्रेक मिला और अभी वो क्या क्या काम कर रही है। माया नगरी में जाना आसान नहीं है। माया नगरी में हर कोई जाना चाहता है, ज़्यादातर लोग जाना चाहते हैं, लेकिन वहाँ का जो रास्ता है बड़ा मुश्किल होता है, खासकर लड़कियों के लिए। क्योंकि लड़कियां जब घर से निकलती हैं तो सबसे पहले उनको अपने परिवार वालों को राज़ी करना पड़ता है कि हमको इस एक्टिंग के क्षेत्र में जाना है, मॉडलिंग के क्षेत्र में जाना है। पहले अपने परिवार वालों को मनाना पड़ता है, फिर परिवार वालों के साथ समाज भी रहता है, क्योंकि समाज अभी भी हमारा उतना खुला नहीं है जितना पुरुषों के लिए है। पुरुषों के मुकाबले समाज अभी भी महिलाओं के लिए, लड़कियों के लिए उतना खुलापन नहीं है समाज में। लेकिन इसी समाज, इसी परिवार, इसी लोगों के बीच में से होते हुए प्रीति अग्रवाल ने अपनी एक पहचान बनाई है। वो मुंबई के माया नगरी गई, वहां पर उन्होंने स्ट्रगल किया, स्ट्रगल के बाद फिर उनको ब्रेक मिला, ब्रेक के बाद फिर उन्होंने मॉडलिंग की, एक्टिंग की, म्यूजिक वीडियो एल्बम में उन्होंने काम किया, कई एड फिल्में की और लगातार वो काम करती जा रही हैं। आज हम इन्हीं से बातचीत करेंगे और जानेंगे कि क्या कुछ कठिनाइयां आई इनको, परिवार से लेके, समाज से लेके, और किस तरह से उन्होंने अपनी एक पहचान बनाई मुंबई इंडस्ट्री में, हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में, टीवी इंडस्ट्री में, मॉडलिंग की दुनिया में, एड फिल्म में, कैसी उन्होंने अपनी एक पहचान बनाई। ऐसा कहा जाता है कि मुंबई में लाखों लोग जाते हैं और लाखों लोग वहां से वापस आते हैं। कुछ लोग बिना तैयारी के साथ जाते हैं, कुछ लोग तैयारी के साथ जाते हैं। कुछ लोगों को लगता है कि हम अच्छे दिखते हैं और हम वहां जाएंगे तो हमें रोल मिल जाएगा। कुछ लोगों को लगता है कि हमारे अंदर टैलेंट बहुत सारा है, हम वहां जाएंगे तो हमें वहां मौका मिलेगा। लेकिन यह जानना जरूरी है कि मुंबई में बहुत सारे टैलेंटेड लोग हैं, वहां पर देश के कोने कोने से आते हैं। सिर्फ देश से नहीं, बल्कि आजकल तो कंपटीशन विदेशों से भी बढ़ गया है। तो अब बात करते हैं, हमारे साथ सीधे जुड़ गई हैं प्रीति अग्रवाल। प्रीति जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है बातें सितारों की में। जी, अब प्रीति जी, मुंबई जाना इतना आसान नहीं होता है। सबसे पहले अपने परिवार वालों को राजी करना पड़ता है, खासकर मॉडलिंग की फील्ड में जब कोई लड़की जाना चाहती है, एक्टिंग की फील्ड में जाना चाहती है। तो जब आपने बताया घर वालों को कि मैं इस फील्ड में अपना करियर बनाना चाहती हूं, तो घर वाले तैयार थे, राजी थे, या फिर किसी तरह की ना नुकुर थी, फिर आपको उनको मनाना पड़ा? जी प्रीति जी, आपको हमारी आवाज सुनाई दे रही है? हाँ, मुझे आपकी आवाज सुनाई दे रही है। Am I visible to you? क्योंकि मैंने ऑन तो किया है। नहीं, अभी कोशिश कर रहे हैं, आप अभी हमको दिखाई भी देंगी। अभी आपकी आवाज सुनाई दे रही है। हम आपसे ये सवाल कर रहे थे कि जब आपने ये तय किया कि आपको इस इंडस्ट्री में जाना है, तो परिवार वाले तैयार थे, राजी थे, या फिर आपको उनको मनाना पड़ा था? नहीं, कहीं ना कहीं डर तो था ही। कोई भी एक लड़की अगर एक छोटे शहर से आती है। जी जी, तो क्या कितना कितना मुश्किल था घर वालों को मनाना? मुश्किल इन टर्म्स ऑफ सिर्फ सेफ्टी था, क्योंकि कहीं ना कहीं वो इतने बैकवर्ड एरिया से नहीं है। मेरे पापा खुद एक फोटोग्राफर रहे हैं, तो इतना ज्यादा मुश्किल नहीं था। बट यस, क्योंकि यहाँ पे करियर बहुत अनस्टेबल है और सेफ्टी को लेके कोई भी इंडियन पेरेंट्स के दिमाग में बहुत सारी बातें आती हैं। तो हाँ, उसके लिए उन्हें बहुत डर था। और क्योंकि मैं स्पोर्ट्स फील्ड से थी और फिर मैं एक एयरलाइन में थी, तो उनको इस चीज से बहुत ज्यादा ही डर था कि एक अपना करियर जो बना हुआ है, एक बने हुए करियर को छोड़ के आप एक स्ट्रगलिंग करियर में जाएंगे तो फिर क्या इम्पैक्ट होगा। जी, तो आपने कहा स्पोर्ट्स, मुझे बहुत जी टाइम लगा। जी, तो कब आपने डिसाइड किया था कि आपको एक्टर बनना है, आपको मॉडलिंग में जाना है? डिसाइड तो मैंने बहुत छोटे ही कर लिया था, बहुत छोटे होते ही, क्योंकि मेरे पापा खुद एक फोटोग्राफर थे, वीडियोग्राफर थे। तो जब भी मैं मूवीज देखती थी तब मैं इतनी छोटी थी कि मुझे ये नहीं पता था कि ये लोग चेंज कैसे करके आते हैं। आई मीन, ये बात भी शॉर्ट होते, मुझे लगता था एक ही बार में ये मतलब सारे एक ही बार में चल रहा है। तो तब से मैंने डिसाइड किया था कि मुझे भी उधर आना है। हालांकि मुझे क्लियर नहीं पता था ये क्या चीज है, बट मेरे को शुरू से ये था कि मुझे कैमरे के सामने आना है। जी, तो आपने एक्टर बनने का पहले सोचा था कि पहले मॉडल बनने का आपने सोचा था? ऐसा मैंने एक्चुअली मेरे स्टार्टिंग से करियर में एक्टिंग का ही सोचा है, मैंने मॉडलिंग का नहीं सोचा। हालांकि मॉडलिंग मैंने की है, बट जो दिमाग में क्लियर पिक्चर थी वो एक्टर की थी। जी,
तो जब आप बट मुंबई कैसे गई तो फिर जाऊंगी कैसे नहीं वो मुझे पता है। जी, तो फिर मुंबई आपको कैसे जाना हुआ? आप आपने कब डिसाइड किया? क्या मुंबई जाने से पहले आपने कुछ तैयारी की थी आपने अपने शहर में? अ, नहीं ऐसा तैयारी नहीं, मैंने ऐसे जैसे कि आपको बताया कि मैं स्पोर्ट्स फील्ड से थी तो हम्म। मुझे इतना टाइम भी नहीं मिलता था, और मैं नेशनल चैंपियन रही हूँ जिम्नास्टिक्स में और एरोबिक्स में, तो मेरा सारा का सारा टाइम स्पोर्ट्स में ही गया। हम्म। तो मैंने अलग से कुछ ऐसी तैयारी नहीं की थी पहले, और पता भी नहीं था एक्चुअली कैसे जाएंगे। हम्म। तो जैसे कभी कंपटीशन के लिए बॉम्बे आना हुआ, मैंने डांस कंपटीशन में पार्टिसिपेट किया है दिल्ली हम्म। दिल्ली में, तो मैं उसके लिए बॉम्बे आई, बट वो आना जाना होता था, कभी ऐसे रही नहीं। हम्म। तो हर किसी से इन्फॉर्मेशन तो लेके थे कि क्या करना चाहिए, कि किसी ने बोला पोर्टफोलियो बनवाना चाहिए, तो फिर ठीक है पोर्टफोलियो, पापा से पोर्टफोलियो बनवाया फर्स्ट टाइम। हम्म। एंड देन फिर आपको पता है कि घर की मुर्गी दाल बराबर होती है, तो फिर वो पापा को ऐसा लगा, मेरे को ऐसा लगा कि नहीं वो उतना प्रोफेशनल नहीं है। जी। तो कुछ साल के बाद मैंने कहीं और बनवाया, तो मतलब ट्राई तो किया ही अपने शहर में। फिर मैंने दिल्ली में पहले मॉडलिंग किया, दिल्ली में, पंजाब में। मेरा फर्स्ट म्यूजिक वीडियो गीता जेलदार के साथ था। हम्म। तो वो सब देखने के बाद मेरे मम्मी पापा थोड़ा खुश थे, बट हाँ इस चीज के लिए थोड़ा डरे हुए थे कि अगर सब कुछ छोड़ के बॉम्बे जाएंगी तो वहाँ के स्ट्रेस लाइफ पे कैसे कोप अप कर पाएंगी, तो वो हम्म। थोड़ा सा। जी, प्रीति जी, जब आप मुंबई गई तो सबसे पहला आपका ब्रेक क्या था वहां पर, और वो काम किस तरह से आपको मिला? ऐसे ही मैं पूरी तरह से पहले कभी भी शिफ्ट नहीं हुई थी, मैं पहले भी बॉम्बे जाती थी और आती थी। हम्म। तो मैंने जैसे आपको बताया कि मैंने पंजाबी में पहले काम शुरू किया, क्योंकि मैं वहीं से बिलोंग करती हूँ, हम्म। और वहाँ पे काम थोड़ा मुझे ऐसा लगता है कि उतना स्ट्रगल नहीं करना पड़ेगा आपको जितना कि बॉम्बे में है। और हम्म। बॉम्बे में अगर आप आते हैं तो अगर आपके पास कुछ एक्सपीरियंस है तो वो एड ऑन हो जाता है। हम्म। तो मैंने अपनी शुरुआत पहले म्यूजिक वीडियोस से की थी, और फिर मैंने कुछ टीवी किए, फिर मैंने एक तेलुगु फिल्म की। हम्म। वो ये सब मैंने दिल्ली से किया। ओके। पर वो फिल्म अभी रिलीज नहीं हुई, अभी कोर्स में है। फिर उसके बाद मेरा एक सिलेक्शन हुआ एक सीरियल के लिए दिल्ली से ही। हम्म। तो फिर मैंने यहाँ पे आके शूट किया, और फिर उसके बाद लॉकडाउन लग गया, फिर मुझे लगा कि अब वापस नहीं जाना चाहिए, एक बार ही आपके पास एक रीजन है आने का, तो अभी इसको कंटिन्यू करना चाहिए। जी। फिर मैंने अपनी स्ट्रगल को यहाँ पे कंटिन्यू किया। जी, वो कौन सा सीरियल था जिसमें आपका सिलेक्शन हुआ और उसमें आप काम कर रहे थे? इट वाज अभी वो ऑन एयर नहीं हुआ, मैंने बताया लॉकडाउन की जी। वजह से अभी। वो था कुछ ऐसे बंधन, उसमें हम्म। सारे के सारे नोन आर्टिस्ट थे। एक मैं ही की एक लड़की थी जिसको न्यू फेस चाहिए था उनको, तो उन्होंने दिल्ली से ऑडिशन लिए, और फिर यहाँ पे आके मेरा लुक टेस्ट हुआ, तो फिर हम्म। मुझे यहाँ पे सिलेक्ट करने के बाद मतलब शूटिंग जी, स्टार्ट। आपने पंजाब में एक म्यूजिक एल्बम किया था, पंजाबी वीडियो आपने बताया, उसके बारे में कुछ बताया किस तरह का वो म्यूजिक एल्बम था और उसमें कैसे आपको मौका हाँ। मिला? क्या कुछ एक्सपीरियंस था आपका उसमें? हाँ जी, क्योंकि जो मेरा जो फर्स्ट म्यूजिक एल्बम था वो गीता जेलदार के साथ था, और उनका एक चुपके चुपके दाग पै गया, बहुत ही फेमस सॉन्ग है उनका। ऐसे ही ये वाला उसके बाद था। तो जो डायरेक्टर थे वो बाहर से थे, कनाडा से थे, एंड वो एक ऐसी लड़की चाहते थे जो दिखने में ही मॉडर्न ना लगे, मतलब बहुत नेक्स्ट डोर गर्ल लगे। तो उनको बहुत सिंपल सी लड़की चाहिए थी, तो मुझे इस तरह से अपना फर्स्ट वीडियो का ब्रेक मिला। उनको मेरी फोटोज पसंद आई और मैंने अपना फर्स्ट म्यूजिक वीडियो किया, और उसके बाद मैंने बहुत सारे म्यूजिक वीडियो किए हैं। हम्म। फिर वो टी सीरीज के हों, मतलब बोहेमिया जी के साथ, या फिर सरदूल सिकंदर जी के साथ, मिस पूजा, और अभी रिसेंटली इसी साल मेरा गाना रिलीज हुआ था नूरा सिस्टर्स का, हम्म। तस्वीरें मन के। जी। और उसके बाद फिर मैंने एक पीटीसी की फिल्म भी की है एज ए लीड, पीटीसी पंजाबी की। ओके। तो पंजाब में इसीलिए मतलब मैंने काफी काम किया है, क्योंकि मेरा होम टाउन है, लैंग्वेज आती है, ऐसे एक कंफर्ट लेवल है। बिल्कुल, पंजाब बहुत रिच है कल्चर के मामले में, सॉन्ग के मामले में, गाने के मामले में। वहाँ पर जिनको हाँ। गाना नहीं भी आता है वो बड़े मस्त होकर गाना गाते हैं। आपकी आवाज़ बहुत अच्छी है, तो आप भी डेफिनेटली गाना गाती होंगी। तो जो आपका पंजाबी वीडियो एल्बम था, हम चाहेंगे उसकी 2 लाइन आप ज़रूर हमारे दर्शकों को सुनाएं। मैं एक्चुअली मैं सुनाना चाहती, बट तो जो आप नूरा सिस्टर्स का सॉन्ग है, कोई ऐसे किसी और का होता तो मैं गा देती। एक तो वो प्रॉपर सूफी सॉन्ग है और क्लासिकल बेस्ड है, तो ओके। मेरा तो कोई बेस ही नहीं है। तो कोई जो दूसरा आपने म्यूजिक एल्बम किया हो, उसके 2 लाइन हो जाए? ठीक है, वैसे मैं पंजाबी में उतनी अच्छी नहीं हूँ। हाँ। अगर मैंने एक ऐड किया था पीटीसी के लिए, तो जी, मैं वो वाला सॉन्ग गा देती हूँ। बिल्कुल, उसमें बिल्कुल। मैंने यही गाना गाया था। जी, बिल्कुल। मैं तेनू समझावा की ना तेरे बिना लगदा की, तू की जाने प्यार मेरा, मैं तेरा इंतजार
जान मेरी, जान मेरी। बहुत बढ़िया, बहुत खूब थैंक यू। जी, बहुत बढ़िया, बहुत खूब गाया आपने। आप एक्टर भी हैं, मॉडल भी हो और आप एक तरह से हम कहेंगे कि आप सिंगर भी हैं, आप अच्छा गाना गाती हैं आप। मैं मेनली स्पोर्ट्स पर्सन हूँ एक्चुअली, ये सब तो मैं साथ में कर रही हूँ, मतलब मेरे को जी। एक्टर और स्पोर्ट्स पर्सन बोल सकते हैं, हालांकि दोनों बहुत डिफरेंट कॉम्बिनेशन है, बहुत ही हाँ। ज्यादा डिफरेंट है, पर जी मैं इसमें ही कर रही हूँ। हम्म। हाँ, तो मुझे चैलेंजेस लेना पसंद है, क्योंकि मैं जिस स्पोर्ट्स में थी वो भी कोई इजी गेम नहीं थी। शायद आपने सुना हो जिम्नास्टिक के बारे में। बिल्कुल। हमारे देश के बहुत सारे लोग हैं जो इस गेम के बारे में नहीं जानते हैं। तो मेरा एक कोशिश भी रहेगी कि जिस फील्ड से मैं हूँ हम्म। उसे सब लोग जान पाए, मतलब कुछ ऐसा कर रहे हैं जी। नहीं, फ्यूचर बहुत में। अच्छी सोच है आपकी, बहुत अच्छी सोच है। और आजकल तो हम देख रहे हैं जिस तरह से अभी रियो ओलंपिक में और अभी पैरालंपिक में हमारे जो खिलाड़ी है वो किस तरह से पदक लेकर आ रहे हैं, तो लोगों के अंदर खेलों को लेकर एक उत्साह है। और आपने जिम्नास्टिक की बात की, लोग इसको लेकर अवेयर हैं और बहुत बेहतर काम हो रहा है इस दिशा में हमारे देश में। अभी आपके करंट प्रोजेक्ट किस तरह के चल रहे हैं, आप किन किन प्रोजेक्ट में आप अभी काम कर रहे हैं? अभी मैं नाम तो नहीं बता पाऊंगी, क्योंकि मैंने एक दो प्रोजेक्ट साइन किए, जब तक वो डिक्लेयर नहीं हो जाते हैं आर्टिस्ट को बोला जाता है कि आप बता नहीं सकते हैं। बट उसमें से एक प्रोजेक्ट स्पोर्ट्स का है, और बाकी एक और प्रोजेक्ट है जिस नेम नहीं दिया गया अभी तक उस प्रोजेक्ट को। तो यही है कि अगर कुछ काम करना है तो अच्छा कीजिए, मतलब कोशिश तो यही रहेगी कि अगर कोई प्रोजेक्ट आए तो आप सब लोगों को मुझे बताने की जरूरत ना पड़े, वो खुद से आप लोगों को पता होगा कि हाँ ये प्रोजेक्ट आया था। तो हिंदी में ही है वो, बॉलीवुड में ही, कोई और जी। लैंग्वेज में नहीं है, हिंदी में ही अब मेरे तैयारी है, मतलब कोशिश है कि मैं उसी में ही करूँगी, जी। आपने मॉडलिंग भी की है, रीजनल में ना आपने करूँ। म्यूजिक एल्बम भी किया, एक्टिंग भी की है। तो आपको बेहतर क्या हाँ जी। लगता है? क्योंकि मॉडलिंग में जब हम रैंप पे उतरते हैं या एड या कोई ऐसी हम एड फिल्में कर रहे होते हैं, तो क्या आपको डिफरेंस लगता है और बेहतर क्या लगता है आपको? मुझे एक्टिंग इसलिए बेहतर लगती है क्योंकि मैं एक ऐसी इंसान हूँ जिसे सीखना बहुत पसंद है। हम्म। जैसे कि मैंने आपको बताया कि मैं स्पोर्ट्स से हूँ, स्पोर्ट्स में भी मैं जिम्नास्टिक में हूँ, कि मैं एरोबिक्स में थी, मैं स्टेट लेवल स्विमर भी थी। तो हम्म। मुझे सीखना बहुत पसंद है, और मुझे लगता है कि एक्टिंग एक ऐसी चीज है जिसमें आप नई नई चीजें ट्राई करते हो। आपको कोई चीज अच्छी लगती है तो आप कहीं और नहीं कर सकते हो, बट एक्टिंग फील्ड में वो कैरेक्टर प्ले कर सकते हो, ये चीजें कर सकते हो। मॉडलिंग अच्छी है, बट देन कहीं ना कहीं एक स्टेबिलिटी है वहाँ पे कि एक लेवल के बाद आपको कुछ नया नहीं करने को मिलता, हम्म। वही चीज चल रही है। तो एक्टिंग में ऐसी बहुत सारी चीजें हैं, आपको बहुत सारी चीजें सीखनी भी पड़ती है। हर एक बंदे की सपोज आप क्या कैरेक्टर प्ले कर रहे हैं उस हिसाब से आपको चीजें सीखनी पड़ती है। हम्म। तो बहुत सारी चीजें हैं सीखने के लिए या नया करने के लिए। तो वो क्रिएटिविटी हमेशा आपकी दिमाग हमेशा चलता रहेगा, तो हम्म। एक जगह आके बंद नहीं है। जी। अभी तक आपने जो काम किया एक्टिंग में, हम चाहेंगे उसका कोई डायलॉग आप जरूर हमारे दर्शकों को सुनाए, वो सुनना चाहेंगे। उसका डायलॉग, जी। मैंने तो तेलुगु में काम किया है नहीं, और कोई बात नहीं, तेलुगु में आप डायलॉग सुनाइए। हमारे देश की सारी भाषा, भले शब्द समझ में नहीं आया लेकिन फीलिंग तो समझ में जरूर आती है। आई थिंक मैंने मुझे नहीं पता कितने लोगों ने देखी होगी, बट मैंने एक डॉक्यू ड्रामा किया है ओके। अमेजोन के लिए। हम्म। इट इज फॉर इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल। वो हमारे जैसे पुराने जो राजा महाराजा की कहानी थी, तो हम्म। उसमें एक जो रानी थी इंदिरा जी, ठीक। तो उनके करी था। तो उस करे हुए भी मुझे बहुत टाइम हो गया, मुझे 2 मिनट तो मुझे याद करना पड़ेगा डायलॉग, क्योंकि हाँ मेरे पंजाबी डायलॉग तो अभी थे, सॉरी। तो पंजाबी तो डायलॉग सुना दीजिए आप। वो इट इज नॉट पंजाबी, मैंने एक बिहारी लड़की का रोल प्ले किया है, और जो बिहार से पंजाब खरीद के लेके आई जाती है, जैसे ह्यूमन ट्रैफिकिंग होती है, और फिर वो कैसे आगे जर्नी होती है लाइफ की, क्या स्ट्रगल करना पड़ता है, कैसे वो क्रिमिनल बन जाती है। तो वो चीज था। तो हाँ मैं उसका करती हूँ, वो बहुत फनी भी है और थोड़ा बिल्कुल सीरियस बिल्कुल भी है। बिल्कुल सुनना चाहेंगे। अम, जैसे उसके अंदर जो विलेन है हमारी फिल्म के, हाँ। तो वो आते हैं और बहुत कुछ बोल जाते हैं पंजाबी में कि लड़की जो इंसान उसे परचेज करके लेकर आया है, ये इतनी अच्छी लड़की कैसे ले आया, क्योंकि वो अपनी उम्र से आधी लड़की को लेकर आया था हम्म। परचेज करके। तो वो काफी चीजें बोलती है, चीजें हैं। तो वो सीधा ये उसको कुछ समझ में नहीं आता, क्योंकि वो एक नए शहर में आई है। तो वो उस ठीक। तरफ इतना बोलती है कि ऐसे
घूमित किया बहुत और जो किया किया। कहा बोले सरदार जी। देन वो बोलते हैं कि कुछ भी पंजाबी में ऐसा बोला जाता है, फिर वो बोलती है अच्छा ठीक है, चाय पानी पानी हम लेके आते हैं। तो मतलब अब मैं वो बोलूँ कि वो एक 1-to-1 है, क्योंकि वो लड़की एक्चुअली बहुत नई आई है, उसकी इतनी ज्यादा वो चीजें जी नहीं जी। है, बस वो इतनी सीधा ये बोलती है, वो सारी चीजें बोल जाते हैं, काफी सारी चीजें बोलते हैं जो एक लड़की के सामने नहीं बोलनी चाहिए, बस क्योंकि वो जी। बिहार से हैं तो उन्हें समझ नहीं आता, वो सिर्फ इतना ही बोलती हैं बहुत इनोसेंट वे में। कहा बोले सरदार जी। वही मैं बोलती हूँ कंटिता तेरा चरण गया है, सॉरी मतलब मुझे एक्चुअली 1-to-1 चाहिए होगा कोई हाँ, तो। नहीं ठीक है, लेकिन आपने जो भी एक एक लाइन बोला कि का बोले सरदार जी, उसी में हम समझ गए कि आप बेहतरीन एक्ट्रेस हैं। आप आपने कहा कि आपने तेलुगु फिल्म भी की है, उसका कुछ एक्सपीरियंस आप साझा कीजिए, क्योंकि आप पंजाब से, आपने तेलुगु फिल्म की, तो जो आप जब संवाद करते थे, जब आप एक्टिंग करते थे उस वक्त, तो संवाद किस तरह से, क्या आपको तेलुगु आती थी या फिर किसी अलग अंदाज से नहीं, आप उस डायलॉग को बोलते थे या याद करते थे? हाँ जी, मेरे को सारे के सारे डायलॉग रटने पड़ते थे। मैं तेलुगु को और रोमन जैसे हिंदी में लिखती थी, मैं हाँ। तेलुगु को हिंदी में लिखती थी सो दैट मैं प्रोनाउंस अच्छे से कर पाऊँ उसको। हम्म। और वहाँ पे कोई भी एक ऐसा मतलब स्टाफ नहीं था या कोई भी एक ऐसा ग्रुप में से नहीं था जिससे जो मेरे को नहीं सिखा रहा हो। मेकअप मैन से लेके स्पॉट तक मैं सबसे पूछती थी कि जो भी मेरे पास अवेलेबल होता था उस टाइम में मैं पूछती थी इसका मतलब क्या है, इसका मतलब क्या है। तो जो मेरे को आर्टिस्ट थे उन्होंने और खासकर मेरे मेकअप मैन ने और मेरे असिस्टेंट ने मुझे बहुत हेल्प किया। तो मैं सिर्फ रट्टा लगाती थी उसको, मतलब अच्छा। ऐसा नहीं कह सकती कि मुझे लैंग्वेज आई थी। शुरू में मुझे काफी डिफिकल्टी हुई, फर्स्ट 2-3 डेज मुझे बहुत डिफिकल्टी हुई, क्योंकि वो लैंग्वेज को पढ़ने के बाद ऐसे याद करके बोलना बहुत मुश्किल है, वो प्रोनाउंसिएशन नहीं आती है अच्छी। तो मैंने पर कुछ टाइम के बाद मुझे वो लैंग्वेज आ गई थी, मतलब कुछ ओके। वर्ड ऐसे थे जो मतलब जैसे नीतर हिंदी, मतलब आपका नाम क्या है, करे मीन्स हाँ, जो वहाँ पे मतलब बहुत सारी लैंग्वेज, बहुत सारे वर्ड्स मुझे आ गए थे। और उसका एक मैं एक किस्सा सुनाती हूँ। उसमें क्या हुआ था कि क्योंकि मुझे याद करके डायलॉग बोलने होते थे, हाँ। तो कई बार ऐसा होता है एक वर्ड इधर उधर हो गया, मतलब च की जगह प बोल दिया आपने, ओके। और फिर उसका मीनिंग ही चेंज हो गया, उसका मीनिंग ही चेंज हो गया। और मैंने वो बोल दिया, मैं तो सिर्फ रच के बोल रही हूँ, सिर्फ सोच के कि इसका मतलब ये है। एंड सामने वाला जो मेरा को आर्टिस्ट था, इट वॉज अ वेरी इमोशनल सीन, और मैंने बोल दिया। एंड देन सब लोग कट होने के बाद बुरी तरह से हंस रहे हैं, सब लोग लोटपोट होके नीचे गिर गए। तो आई वाज लाइक कि क्या हुआ है, क्या हुआ है। देन उन्होंने बोला कि तुमने जो बोला उसका मतलब कुछ और है अच्छा। क्योंकि तुमने चेंज कर दिया। हाँ, नहीं वाकई तो वो बिल्कुल इंटरेस्टिंग रहता, लेकिन बहुत मेहनत की होगी आपने, क्योंकि आप पंजाब से, आप पंजाबी हैं, उसके बाद फिर आप तेलुगु गई, फिर आपने उसको इंग्लिश में, उसको रोमन में लिखा, फिर डायलॉग याद किए, फिर उसमें एक्सप्रेशन भी लेकर आना है। तो इस बीच में इस तरह की हाँ, छोटी छोटी गलतियाँ, जो इंटरेस्टिंग गलतियाँ हैं, वो तो होनी है, और एक तरह बट से वो जो खुशनुमा। मेरे से ज्यादा जी। मेरे से ज्यादा दूसरे के लिए वो डिफिकल्ट था, मुझे लगता है एक्ट करना, क्योंकि मैंने तो याद करके उस एक्सप्रेशन, उस लाइन पे या मतलब पे अपने एक्सप्रेशन दे दिए, बस सामने वाले के तो लाइन ही चेंज हो गई। जी। और सब कुछ सुनते हुए, उसका मतलब जानते हुए अपने एक्सप्रेशन को होल्ड करना, हाँ, तो वो एक बहुत बड़ी बात नहीं थी। सही बात है, लेकिन आपने उसको बहुत ही अच्छे से निभाया होगा, इसमें कोई शक नहीं है। आपका ड्रीम वर्क क्या है, किनके साथ आप काम करना चाहती हैं, कौन से सेलिब्रिटी या एक बड़े एक्टर के साथ, और किस तरह का रोल आप चाहती हैं? सर ड्रीम वर्क तो जो भी मेरे को लगता है एक्टिंग इंडस्ट्री में आता है, ऑब्वियसली जो भी यहाँ के मेन जिसे कहते हैं हीरो हैं, एक्टर नहीं कहूंगी मैं, जो हीरो हैं उनके साथ काम करना है, जी। तो मेरा भी है ऑब्वियसली। कौन से नाम नाम लीजिए सबका ना, एक ड्रीम आध रहता एक है। आध एक आध आपके फेवरेट हीरो का नाम लीजिए आप। मैं रणबीर कपूर की बहुत बड़ी फैन अच्छा। हूँ, तो यस, उनके साथ काम करना। और आमिर खान जी की एक्टिंग स्किल्स की तो मतलब पूरी दुनिया ही फैन है, मैं अकेले क्या। तो हाँ, उनके साथ काम करना मेरा बहुत बड़ा ड्रीम है। आई होप कि वो ड्रीम कभी पूरी हो, और मेरे ख्याल से होगा भी। अगर आप अपने ड्रीम के लिए मेहनत करते हो तो वो कहीं ना कहीं पूरी होती है जी। जरूर। और इन टर्म्स ऑफ रोल, कोई भी ऐसा रोल जो बहुत चैलेंजिंग हो, उसमें मैं मेहनत कर सकूँ। अभी मैं अपने एक्ट्रेस में, मैं अपने जैसे कहते आइडल जिसे मानते हो रिसेंट टाइम्स में आलिया भट्ट को मानती हूँ, क्योंकि ओके। मुझे लगता है कि वो अपने काम पे ना, जैसे मेल में आमिर खान जी हैं और वैसे ही फीमेल्स में आलिया भट्ट है। मुझे लगता है कि जब भी कोई रोल होता है तो उसके ऊपर बहुत काम करती हैं।
चाहे जी वो एक्सेंट हो, चाहे वो लाइफस्टाइल हो, कुछ भी। जी प्रीति जी, तो तो हम आपको शुभकामनाएं देते हैं कि जो आपका ड्रीम वर्क है वो ड्रीम कम्स ट्रू हो। आप रणबीर कपूर के साथ काम करें और हमारे सारे दर्शक जो अभी आपको देख रहे हैं, हम भी आपको रणबीर कपूर के साथ काम करते हुए देखें। बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमसे बातचीत की, धन्यवाद। थैंक यू, थैंक यू। तो बातें सितारों की में आज हमने बात की एक्टर मॉडल प्रीति अग्रवाल से। अगली बार हम फिर किसी शख्सियत से मुलाकात करेंगे और जानेंगे उनके सफर के बारे में। तब तक के लिए दीजिए इजाजत, लेकिन खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। आप देखते रहिए स्वदेश न्यूज।